बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अहमद नूरानी साहब की एक स्टोरी छपी है फैक्ट फोकस नाम की वेबसाइट पर। ये जो वेबसाइट है ये अमेरिका से ऑपरेट होती है। अहमद नूरानी पाकिस्तान में बड़ा लंबा अरसा जर्नलिज्म करते रहे हैं, जंग जियो ग्रुप से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक हादसा पेश आया। उसके बाद ये अमेरिका में सेटल हो गए और अब फैक्ट फोकस जो वेबसाइट है उसके रोहे रुआ हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने एक स्टोरी दी है कमर जावेद बाजवा के ख़ानदानों के सासों के हवाले से। और इस स्टोरी की जो अहम बात यह है कि ये पूरी फैक्ट एंड फिगर से दी गई है, जिसपे साग डाल दे नोटिस ले लिया है, कमेटी बनाई है कि ये टैक्स जो है ये लीक्स कैसे हुई, ये टैक्स की जो राज है ये लीक कैसे हुई। इससे पहले भी कई लोगों के जो FBR से टैक्स लीक हो चुके हैं, लेकिन सागडार ने इसके ऊपर एक कमेटी बना दी है और पूछा है कि ये जो टैक्स है जो जनरल कमर जावेद बाजवा के टैक्स की तफसीलात हैं ये लीक कैसे हुई। हमारा स्टोरी क्या छपी है ये मैं आपके सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा उसका रख देता हूँ। अहमद नूरानी साहब ने स्टोरी जो है वो पब्लिश की है फैक्ट फोकस में, और ये स्टोरी का आगाज होता है। कमर जावेद बाजवा जब लेफ्टिनेंट जनरल बने तो उनकी अहलिया टैक्स फाइलर ही नहीं थी। लाहौर में इनका सबसे करीबी दोस्त साबर हमीद मिट्ठू एक अच्छा बिजनेसमैन तो था लेकिन अरबपति नहीं था। जो ही दोनों खानदान आगे बढ़े और इनका ताल्लुक दोस्ती से रिश्तेदारी में बदला तो दौलत की देवी इन पर अचानक मेहरबान हो गई। यूं 6 साल की कलील मुद्दत में दोनों खानदान ना सिर्फ अरबपति हो गए बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कारोबार शुरू किया। बैरून मुल्क मुतअद्दिद जायदादें खरीदी, सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करना शुरू किया। इस्लामाबाद और कराची में बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाए। लाहौर में कमर्शियल प्लाटों, कमर्शियल प्लाजों और एक बहुत बड़े रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के मालिक भी बन गए। पिछले 6 सालों के दौरान जनरल बाजवा के खानदान के इन तमाम अफराद की तरफ से पाकिस्तान और बैरून मुल्क बनाए जाने वाली जायदादों और कायम किए गए कारोबारों और जो कारोबार कायम किए गए उनकी कुल मालियत 12.7 अरब है। यहाँ जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी रिश्तेदारों और ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद के माली मामलात की तफसीलात इनफरादी तौर पर दी गई है। यहाँ जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी रिश्तेदारों और ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद के माली मामलात की तफसीलात इनफरादी तौर पर दी गई हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया आयशा अमजद से शुरू होते हुए मिट्ठू साबर हमीद जो कि जनरल बाजवा के पुराने दोस्त और उनके बड़े बेटे के ससुर हैं और इनके ख़ानदान के अफराद काबिल जिक्र हैं। जनरल बाजवा के इक़्तिदार के 6 सालों में इनके ख़ानदान की जायदादों में इजाफा होने की एक तस्वीर यहाँ नजर आती है। इस नुमाइंदे ने पिछले 3 दिनों में पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबरा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से रब्ता करने की मुसलसल कोशिश की, मगर उन्होंने इनके कॉल्स का जवाब नहीं दिया। साबर हमीद मिट्ठू ने भी फैक्ट फोकस की तरफ से रब्ता करने पर बात नहीं की। अगर आर्मी चीफ या साबर हमीद की तरफ से इस खबर के हवाले से कोई भी जवाब दिया गया तो इसको मनो अनशाया किया जाएगा। कहानी जनरल बाजवा की अहलिया आयशा अमजद से शुरू होती है और ये जनाब मिट्ठू साबर हमीद जो कि जनरल बाजवा के पुराने दोस्त और उनके बड़े बेटे के ससुर हैं और इनके खानदान के दीगर अफराद के रोज अफजा माली तरक्की जो कि अरबों पर जाती है उस हवाले से है। जनरल बाजवा ने माली साल 2013 में अपने टैक्स गोशवारों में अपनी अहलिया के नाम पर 3 जायदादें डिक्लेयर की थी जिनकी तफसीलात मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, DHA लाहौर के फेज 8 में 8 मरले का कमर्शियल प्लाट, दर्ज कीमत 3 करोड़ पे। DHA इस्लामाबाद में 1 नाल का प्लाट, दर्ज करदा कीमत 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ 50 लाख रुपए। और DHA से लाहौर के फेज 4 में 8 मरले का कमर्शियल प्लाट, दर्जशुदा कीमत 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 25 लाख रुपए।
ये तफसीलात उनके साथ उन्होंने एफबीआर की जो टैक्स उनके लीक हुए हैं उसके हवाले से इन्होंने तस्वीर दी हुई हैं। इन तीनों जायदादों की कम से कम मार्केट वैल्यू और इनके सासों की तफसीलात जो जनरल बाजवा की अहलिया ने इसके बाद के 6 सालों के दरमियान जमा किए हैं कि तफसीलात इस सेक्शन के आखिर में मुलाजा फरमाएं। जनरल बाजवा ने इब्तदाई तौर पर टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट 30 नवंबर 2013 को जमा करवाई थी। ताहम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर होने के बाद उन्होंने इसी साल मुतलका वेल्थ स्टेटमेंट्स में 3 बार 17 सितंबर 2017, 2 नवंबर 2017 और 8 नवंबर 2017 की नजरसानी की। साल 2013 के लिए नजरसानी शुदा वेल्थ स्टेटमेंट में जनरल बाजवा ने DHA लाहौर के फेज 8 में एक कमर्शियल प्लाट शामिल किया। इनका कहना था कि दर हकीकत उन्होंने यह प्लाट 2013 में खरीदा था लेकिन डिक्लेयर करना भूल गए। मजे की बात यह है कि यह भूल चूक अगले 4 साल तक यूं ही जारी रही और आर्मी चीफ बनने के 1 साल बाद ही 2017 में यकदम इन्हें सब कुछ याद आ गया। 2016 जनरल बाजवा की अहलिया आशा अमजद 10 अगस्त 2016 को टैक्स फाइलर हुई। इनके शोहर को नवंबर 2016 में मुल्क का अगला आर्मी चीफ मुकर्रर किए जाने के लिए उम्मीदवार थे। 2016 का सालाना रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट एफबीआर के साथ इनका पहला अंदराज था जो कि असल में 28 अक्टूबर 2016 को जनरल बाजवा के आर्मी चीफ मुकर्रर होने से सिर्फ 3 हफ्ते कबल जमा करवाया गया था। अपने 2016 के टैक्स गोशवारों में आयशा अमजद ने किसी वजाहत के बगैर 8 दीगर असासे डिक्लेयर किए। ताहम इसी साल की वेल्थ स्टेटमेंट पर 17 अप्रैल 2018 को नजरसानी की गई जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। टैक्स गोशवारों में असासों की जिक्र किया गया था जिनकी मार्केट वैल्यू दर्जा झैल है। आशा अमजद ने गुज़िश्ता माली साल 2015 के दौरान इन्हीं असासों की कीमत 0 डिक्लेयर की थी। आगे तफसील दी गई है। टैक्स रिटर्न आयशा अमजद 2016, वेल्थ स्टेटमेंट आयशा अमजद 2016, रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट 2016, ये जो एफबीआर के टैक्स लीक्स हुई हैं। 2017 की वेल्थ स्टेटमेंट में 9 दीगर असासे डिक्लेयर किए गए और 2 मुंदरजा झैल जायदादों की वजाहत दी गई। DHA लाहौर के फेज 6 में एक कमर्शियल प्लाजा और DHA लाहौर के फेज नंबर 5 में 40-47 मुरब्बा फुट का एक जेरे तमीर फ्लैट। इन असासों की मार्केट वैल्यू मुतलका सेक्शन में दीगर तमाम असासों की वैल्यू के हमरा बयान की गई है। साथ उनकी तफसीलात है। टैक्स रिटर्न ऑफ आयशा अमजद 2017, वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ आयशा अमजद 2017। 2018 साल 2018 के टैक्स रिकॉर्ड से पता चलता है कि आयशा अमजद ने पिछले साल के तमाम असासों की मालिकियत के साथ साथ इस साल मजीद 5 कमर्शियल और रिहायशी जायदादें खरीदी और एक गैर मुल्की करेंसी अकाउंट अमरीकी डॉलर का भी जिक्र किया। इस अकाउंट में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख $3,84,166 का बैलेंस शो किया जो कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3,56,91,882 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। मुज़क्करा वाला 5 कमर्शियल और रिहायशी जायदादों की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, ओसिस फार्म हाउस DHA कराची पेश की अदायगी। PAF हाउसिंग स्कीम कराची में एक अपार्टमेंट प्लाट के तौर पर जिक्र किया गया लेकिन बाद में इसे अपार्टमेंट के तौर पर दुरुस्त किया गया। 4 मरला कमर्शियल प्लाट C-E-00391 DHA फेज 9 लाहौर। 4 मरला कमर्शियल प्लाट PC/E/00132 DHA फेज 9 लाहौर। सुख चैन टावर इस्लामाबाद में अपार्टमेंट 2730 मुरब्बा फीट पेश की अदायगी। डिक्लेयर डी वैल्यू वेल्थ स्टेटमेंट में बयान की गई है। इन असासों की कम से कम मार्केट वैल्यू आखिर में मुलाजा की जा सकती है। टैक्स रिटर्न ऑफ आयशा अमजद 2018, वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ आयशा अमजद 2018, ये 2018 के उनके टैक्स रिटर्न एफबीआर की रिपोर्ट। 2019 अगले साल 2019 के टैक्स गोशवारों से यह बात सामने आती है कि तमाम जायदादें इसी तरह बरकरार रही मासवाए एक के। इसके अलावा एक नई जायदाद की गई। आयशा अमजद ने इसी साल एक जायदाद बेची और उसका सरमाया 4,30,00,000 रुपए था। उन्होंने फौरी तौर पर तमाम पाकिस्तानी रुपयों को अमेरिकी डॉलर में तब्दील किया। याद रहे कि इन दोनों पाकिस्तान की करेंसी कदर तेजी से गिर रही थी। दूसरे बैंक अकाउंट्स में नकद रकम और प्राइस बाउंड्स
लाखों में थे और इन्हें गोश्त वालों से तस्दीक किया जा सकता है। डीएचए लाहौर के फेज 4 में कमर्शियल प्लाजा, डीएचए लाहौर के फेज 6 में एक कोई दीगर शासक 8 मरला कमर्शियल प्लाजा के तौर पर की गई। डीएचए लाहौर में 500 गज का प्लाट जिसकी मजीद कोई तफसील नहीं बयान की गई। रिटर्न्स एंड वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ आयशा अमजद 2019 एफबीआर की 2000 की टैक्स रिटर्न की जो टैक्स रिटर्न की रिपोर्ट है वो साल लगी हुई है। 2020 इसी साल आयशा अमजद की पिछली तमाम जायदादें इसी तरह बरकरार रही, लेकिन इसके साथ गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में 2 बड़े फार्म हाउस खरीदे गए। फॉरेन करेंसी अकाउंट में बैलेंस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,78,157.8 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3,99,90,330 पाकिस्तानी रुपए हो गया। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के सेक्टर बी में दोनों नए फार्म हाउस में 10-10 कनाल के थे। आयशा ने डिक्लेयर किया कि इसने एक फार्म हाउस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ रुपए में खरीदा है और 2 10 करोड़ रुपए में। तमाम गुलबर्ग ग्रीन्स के सेक्टर बी में एक 10 कनाल फार्म हाउस की कीमत तकरीबन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ और माफ कीजिएगा फिगर बड़े लंबे हैं, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताता हूं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ पे थी। यानी कि जो ये कह रहे हैं कि हमने 5 करोड़ में एक फार्म हाउस खरीदा जिसकी कीमत 2 हमने खरीदा 10 करोड़ पे है, तो ये जो अमन नूरानी स्टोरी में क्लेम कर रहे हैं कि गुलबर्ग ग्रीन्स के सेक्टर बी में एक 10 कनाल फार्म हाउस की कीमत तकरीबन 15 करोड़ पे थी, लिहाजा 2 फार्म हाउस की कीमत 30 करोड़ पे होगी। इन फार्म हाउसेज में से एक गली 9A और एक गली 8 के संगम पर एक कार्नर प्लाट था। ये दोनों फार्म हाउस मुल्का है और गुलबर्ग ग्रीन्स की अहम तरीन जगह पर 20 कनाल पर मुश्तमल यह खासी कीमती प्रॉपर्टी है। यह बयान वाज़ह तौर पर एक बहुत बड़ी गलत बयानी के जिम्मे में आता है। रिटर्न्स एंड वेल्थ स्टेटमेंट 2021 इस साल में तमाम जायदादें इसी तरह बरकरार रही। आयशा अमजद के गैर मुल्की करेंसी अकाउंट का बैलेंस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,91,831 अमरीकी डॉलर जो कि पाकिस्तानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 98,46,330 रुपए के बराबर था। आयशा अमजद की अपने शोहर के आर्मी चीफ के तौर पर 6 साल दुरानिये में हासिल करदा सासों की मार्केट वैल्यू मंदरजा झैल है। नंबर 1 150 मिलियन रुपए 10 कनाल फार्म हाउस प्लाट 70 गली B-9A गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद। नंबर 2 150 मिलियन रुपए 10 कनाल फार्म हाउस प्लाट 71 गली B-9A गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद। नंबर 3 187 मिलियन रुपए ओसेस फार्म हाउस DHA कराची पेश की अदायगी। 650 मिलियन रुपए कमर्शियल प्लाजा DHA लाहौर फेज 4। नंबर 5 399 मिलियन रुपए 8 मरला कमर्शियल प्लाजा DHA लाहौर फेज 5। नंबर 6 70 मिलियन रुपए 4 मरला कमर्शियल प्लाट C/E/00391 DHA फेज 9 लाहौर। नंबर 7 70 मिलियन रुपए 4 मरला कमर्शियल प्लाट PC/E/00132 DHA फेज 9 लाहौर। नंबर 8 88 मिलियन रुपए इस्लामाबाद में अपार्टमेंट 2730 मुरब्बा फुट। नंबर 9 185 मिलियन रुपए DHA लाहौर के फेज 8 में 4047 मुरब्बा फुट फ्लैट। नंबर 10 95 मिलियन रुपए फेज 2 एक्सटेंशन DHA। नंबर 11 11 मिलियन रुपए PFA हाउसिंग स्कीम कराची में एक अपार्टमेंट और 160 मिलियन से ज्यादा कैश बॉन्ड जेवरात बैंक अकाउंट्स में रकम और गैर मुल्की करेंसी शामिल है। इनकी कुल मालियत 2,224 मिलियन रुपए है। इसमें रिहायशी और कमर्शियल प्लाट और रावलपिंडी में एक बड़ी निजी रिहायश शामिल नहीं है जो जनरल बाजवा को बतौर आर्मी चीफ और जो बतौर आर्मी जनरल और COAS की हैसियत से दी गई। 2016 में सिफर से 2.2 बिलियन रुपए डिक्लेयर और मालूम तक यह सफर सिर्फ 6 सालों के मुख्तसर अरसे पर मुहित है। याद रहे इसमें रैशी प्लाट कमर्शियल प्लाट और फौज की तरफ से अपने शोर को दिए गए मकानात वगैरह शामिल नहीं है। रिटर्न्स एंड वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ आयशा अमजद 2021 की ये उनकी टैक्स रिपोर्ट है। और अब एक नौजवान पाकिस्तानी लड़की की अरबपति होने की लाजवाल दास्तान। अक्टूबर 2018 के आखिरी हफ्ते में एक नौजवान लड़की के डिक्लेयर असासों की कुल मालियत 0 थी,
लेकिन 2 नवंबर 2018 को इसकी शादी से सिर्फ एक हफ्ता कबल यही खतून 1 अरब 1271 मिलियन रुपए से ज्यादा सांसों की मालक बन गई। अगरचे इस लड़की महानूर साबर ने 2018 में एफबीआर को इन जायदादों से आगाह कर दिया था, लेकिन फाइलिंग जायदादों की खरीदारी को टैक्स साल 2014, 2015 और 2016 में हासिल की गई थी। इनको इस तरह डिक्लेयर करने, यह जाहिर करने के लिए किया गया था कि हर एक जायदाद और दर हकीकत नवंबर 2016 से पहले खरीदी गई थी। नवंबर 2016 से पहले क्यों, ये इस वक्त वाजिया नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वाजिया होता गया। ये सालाना टैक्स गोशवारे माली साल 2017 के डिक्लेरेशन के साथ 14 सितंबर 2018 और 23 अक्टूबर 2018 को जमा किए गए थे। बाद साल 2018 के डिक्लेरेशन में भी 17 दिसंबर 2018 को जमा कराए गए। मानूर की जायदादों में मौजा झलके लाहौर में 2012 कनाल और 12 मल्ला जरई राजी फिरोजपुर रोड के साथ मौजूदा मार्केट वैल्यू 340 मिलियन रुपए। डीएचए लाहौर मौजूदा मार्केट के फेज 7 सेक्टर में फेज 7 सेक्टर सी में 4 8 मरला और 3 4 मरला कमर्शियल प्लाट शामिल है। कीमत 490 मिलियन रुपए। एक ग्रैंड हयात इस्लामाबाद अपार्टमेंट मौजूदा मार्केट वैल्यू 70 मिलियन रुपए। डीएचए गुजरांवाला में एक नाल के 8 प्लाटों की मुख्तसर रकम मौजूदा मार्केट वैल्यू 72 मिलियन रुपए और 2014 में शामिल कंपनियों में 15,000 शेयर्स ला रेजिडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसकी कीमत 1.5 मिलियन रुपए शामिल है। महानूर 2014 के टैक्स रिटर्न महानूर 2015, रिटर्न टू महानूर 2015, वेल्थ स्टेटमेंट महानूर 2015, रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट महानूर 2015, रिटर्न महानूर 2016, वेल्थ स्टेटमेंट महानूर 2016, वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज्ड महानूर 2016, रिटर्न महानूर 2017, वेल्थ स्टेटमेंट महानूर 2017, रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट महानूर 2017, रिटर्न महानूर 2018, वेल्थ स्टेटमेंट महानूर 2018, रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट महानूर 2019, रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट महानूर 2020, रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट महानूर 2021। ये उनकी रिटर्न्स एफबीआर की जो लीक हुई हैं। महानूर नवंबर 2019 में एक ऑयल कंपनी टैक्स पेट्रोलियम पाकिस्तान की मैनेजर भी बन गई। टैक्स पेट्रोलियम जो इस वक्त पाकिस्तान में एक बैरून मुल्क कंपनी के तौर पर रजिस्टर है, जिसका हेड ऑफिस दुबई में है। हकीकत में पहली बार पाकिस्तान में 14 नवंबर को रजिस्टर हुई थी 2018 और बाद में 16 जनवरी 2019 को मुत्तहदा अरब अमारात में रजिस्टर हुई। पाकिस्तान से लिए गए कंपनी के इनकॉर्पोरेशन दस्तावेजात में महानूर के वालिद साबर हमीद मिट्टू और उनके भाई नासिर हमीद को बतौर डायरेक्टर जाहिर किया गया। ताहम टैक्स पेट्रोलियम जिसने अपने क्याम के चंद ही दिनों में पूरे पाकिस्तान में अपना काम शुरू कर दिया, इसे महानूर उसके शोहर जनरल बाजवा के बड़े बेटे दुबई में अपने ऐलान करदा हेड ऑफिस से चला रहे हैं। महानूर का लिंक्ड इन प्रोफाइल इनको टैक्स पेट्रोलियम में एक सीनियर मैनेजर बताता है। हमीद बरादरान की एफआईए से हासिल की गई ट्रैवल हिस्ट्री के रिकॉर्ड से पता चलता है कि साबर मिट्ठू और नासर शाज व नादर ही यूएई जाते थे, जबकि जनरल बाजवा के बेटे साद और उनकी अहलिया महानूर दुबई में ही रहते थे और शाजो नादर ही पाकिस्तान आते थे। डीएचए गुजरांवाला प्लाट बैरोक्रेट हलकों में गरीब किसानों से इन इलाकों में कम कीमतों पर जमीन खरीदना, यहाँ हुकूमत मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबाबंदी कर रही है, एक आम तरीका वारदात है। महानूर इस वक्त नौमर यानी लड़कपन में ही थी जब जमीन के इसके नाम की ज़हर की जा रही थी। अगरचे ये जमीन इनके वालिद साबर हमीद मिट्ठू के नाम होती तो प्लाट बिलाखिर इसके तमाम बहन भाइयों में तकसीम हो चुके होते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। महानूर के साथ बाजवा की एहलिया के तौर पर आर्मी हाउस में रुखसती से नए प्लाटों का ऐलान किया गया था। अगर 18-19 साल की उम्र में महानूर साबर के नाम इतनी बड़ी जायदाद लग रही थी तो ऐसा इसी सूरत में मुमकिन था कि गुजरांवाला डीएचए के प्लाट महानूर के वालिद या वालदा के होते और उनके नाम से महानूर को मुंतकिल होते तो ये कोई और मामला ना था। फैक्ट फोकस ने तमाम रिकॉर्ड चेक किए हैं, मगर ये जमीन इन प्लाटों की एलोकेशन में कभी भी महानूर के वालिद के नाम नहीं रही। पाक फौज की कोई इंक्वायरी कमेटी ये काय का बरीक बीनी से जायजा ले सकती है। महानूर की बहन हमना साबर 9 जनवरी 2016 को 18 साल की हुई। हमना का साल 2017 के लिए 8 मई 2018 को जमा कराया गया। पहला टैक्स रिटर्न जाहिर करता है कि इसके नाम किसी किस्म की कोई गैर मनकूला सासे नहीं थे। इनके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट और कुछ नकदी थी। हमना की बहन महानूर जो इससे मोस्ट 2 साल 5 माह बड़ी थी 2017 तक, दोनों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। दोनों के वालिदैन एक ही हैं। महानूर ने अचानक डीएचए में दर्जनों प्लाट जमीनें कैसे हासिल की? ये 2018 के आखिर तक एक
हल तलब मोमा था। 17 दिसंबर 2018 को हमला ने 2018 के लिए अपने टैक्स गोशवारे जमा कराए और फेज 7 के सेक्टर जेड में सिर्फ एक रहायशी प्लाट, डीएचए लाहौर के फेज 7 के सेक्टर सी में एक कमर्शियल प्लाट और मौजा चलके लाहौर में 115 कनाल अराजी डिक्लेयर की। इसी साल में इसने ला रेजिडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में 15,000 शेयर्स भी डिक्लेयर किए। इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव बन गई। इसका बैंक बैलेंस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 3,36,08,625 रुपए था, जिसके जबकि इसके पास इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,47,185 रुपए नकद थे। एक ही वालिदैन की बेटियां होने के बावजूद हमला के पास 2019, 2020, 2021 में भी वही सासे रहे जो उसकी बड़ी बहन महानूर ना सिर्फ अरबपति बन गई बल्कि इसके कारोबार पूरे पाकिस्तान में फैल गए और उसने मुत्तहिदा अरब अमीरात में रहायश के साथ साथ कारोबार भी चलाना शुरू कर दिया। 4 बहनों में से तीसरी बहन 19 साल अकबा साबर का पहला टैक्स रिटर्न 22 अक्टूबर 2018 को जमा कराया गया जब वो 15 साल की थी, और जो टैक्स रिटर्न साल 2017 के लिए था जबकि उसकी उम्र 14 साल थी। इस साल इसके अपने रिटर्न में कोई सासा डिक्लेयर नहीं किया गया था, लेकिन इसे 3 जायदादें बतौर तोहफा मिली थी। इन जायदादों में एक 4 मरला प्लाट, एक 8 मरले का प्लाट दोनों सेक्टर सी में, एक 8 मरला प्लाट सेक्टर ए में। ये तमाम कमर्शियल प्लाट डीएच लाहौर के फेज 7 में वाकया है। साल 2018 के टैक्स गोशवारों में जाहिर किया गया है कि गुज़श्ता साल जाहिर करदा 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हुए उसने LDACT A934 से A941 लाहौर में एक कनाल के 8 नए प्लाट भी खरीदे हैं और डीएचए में एक प्लाट जो कि 2 कनाल पर मुहिद है, इसका एड्रेस WDHA-84 ही तहरीर किया गया है। इस साल इसने LA रेजिडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में 14,990 शेयर्स कीमत इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 1,49,90,000 रुपए भी डिक्लेयर की। 2019 में जब 16 साल की थी उनके टैक्स गोशवारों में यह डिक्लेयर किया गया था कि उन्होंने डीएचए फेज 7 के सेक्टर सी में अपना 8 मरला कमर्शियल प्लाट 40 मिलियन रुपए में फरोख्त किया था, जो कि उन्होंने चंद माह कबल ही 5.6 मिलियन रुपए में खरीदा था और इसी तरह इस मुद्दत में 30.4 मिलियन रुपए का मुनाफा कमाया। यह भी डिक्लेयर किया गया कि उन्होंने प्लाट की फरोख्त से हासिल होने वाली ये 40 मिलियन रुपए की रकम अपनी वालदा को तोहफे में दी है। इस प्लाट को फरोख्त करने और फरोख्त की रकम तोहफे में देने से इनके सासों में कमी वाकया हुई। इसके बाद इनके सासे 2020 और 2021 के टैक्स गोशवारों में इसी तरह बरकरार रहे। मानूर की 3 बहनों में सबसे छोटी 12 साल नाबालिग बच्ची के टैक्स गोशवारे इसके नाबालिग होने की वजह से नाम नहीं छापा गया। पहली बार 22 अक्टूबर 2018 को जमा कराया गया जबकि इसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। ये टैक्स गोशवारे साल 2017 के थे जब इसकी उम्र 7 साल थी। 2017 के टैक्स गोशवारों से पता चलता है कि इसे 5 जायदादें बतौर तोहफा मिली। इन जायदादों में एक 4 मरले का प्लाट, एक 8 मरले का प्लाट दोनों सेक्टर सी में, एक 8 मरले का प्लाट सेक्टर ए में वाकया है। तमाम कमर्शियल प्लाट डीएचए लाहौर के फेज 7 में वाकया है। दीगर 2 जायदादें रहायशी प्लाट थी जिनमें से हर एक 2 कनाल W83 W82 डीएचए लाहौर का प्लाट था। टैक्स साल 2018 के लिए इन 5 जायदादों को बरकरार रखते हुए इस नाबालिग बच्ची की टैक्स गोशवारों से जाहिर होता है कि इसे ला रेजिडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में 14,990 शेयर्स भी, जिसकी कीमत तकरीबन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 1.5 करोड़ के करीब बतौर तोहफा इनको मसूल हुआ। इन चारों बेटियों की वालदा और साबर हमीद मिट्टू की अहलिया सादिया साबर की 2013 में डिक्लेयर दौलत सिफर थी। अपनी बेटियों की तरह उन्होंने भी अक्टूबर 2018 के अहम महीनों में साल 2015, 16 और 17 के टैक्स गोशवारों पर नजरसानी की। 2015 में इसके जाहिर करदा सासों में डीएचए लाहौर में 2 प्लाट, 3 बैंक अकाउंट्स, नकद रकम शामिल है। अपनी छोटी नाबालिग बेटियों के नाम डीएचए लाहौर के 8 प्लाट भी दिखाए। 2017 में इनके सासों में इजाफा हुआ। सादिया साबर के पास लाहौर में 4 प्लाट्स के साथ साथ 3 बैंक अकाउंट्स और कुछ नकदी भी थी। FBR की दस्तावेजात में इनके एक बेटे के नाम 2 प्लाट दिखाए गए हैं। टैक्स साल 2017 के लिए इसकी वेल्थ स्टेटमेंट में 3 बार नजरसानी की और हतमी वेल्थ स्टेटमेंट अक्टूबर 2018 में जमा कराएगी। सादिया साबर की 2019, 2020 और 2021 में पाकिस्तान में वही जायदादें बरकरार रही जो उनके बैंक अकाउंट्स में रकम मुसलसल बढ़ती रही। साबर हमीद और मिट्टू इन चारों लड़के के वालिद और सादिया साबर के ये शोहर हैं। 2013 में साबर हमीद का टैक्स 10 लाख से कम था। आने वाले सालों में लाहौर का एक अरबपति ताकतवर प्रॉपर्टी बिजनेस टाइकून बन गया और बरूने मुल्क सासे मुंतकिल करने लगा। FBR की दस्तावेजात से पता चलता है कि 2014 में साबर हमीद के जाहिर करदा सासों में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 जायदादें, 16 मिलियन रुपए का कारोबारी सरमाया, 1 मर्सिडीज और 152 मिलियन रुपए नक्द शामिल है। इसने 7 जायदादें किसी दूसरे सासे के तौर पर, 9 जायदादें दूसरों के नामों पर सासे के तौर पर जाहिर की। खानदानी रवायत के मुताबिक साबर ने 2016 में 2014 के अपनी स्टेटमेंट पर नजरसानी की गई। टैक्स साल 2015 में इनकी जायदादें वही रही। इनका कारोबारी सरमाया बढ़कर 22 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। किसी दूसरे सासों की तफसीलात फराम किए बगैर ऐलान करदा सासों के तौर पर डिक्लेयर सासों की तादाद कम होकर 4 रह गई। 2018 में
साबर की बेटी ने जनरल बाजवा की बेटी से शादी की और इसी साल उन्होंने ब्रूनो मुल्क जायदादें मुंतकिल करना शुरू कर दी। साबर अमीर ने अपने नाम पर 21 जायदादें डिक्लेयर की, जिसमें 38 मिलियन रुपए नकद, 985 मिलियन रुपए की डॉन प्रॉपर्टी में शेयर्स, 136.8 मिलियन रुपए का ला रेजिडेंस प्राइवेट लिमिटेड लोन बेस्ट वेंचर लिमिटेड में कुछ शेयर्स और एचडी इन्वेस्टमेंट में 764 मिलियन रुपए की सरमायाकारी शामिल थी। साबर अमीर की 312 मिलियन रुपए की गैर मुल्की जायदादें, 510 मिलियन रुपए का कारोबारी सरमाया और 2 बैंक अकाउंट्स बरकरार रहे। साल 2016 के लिए टैक्स रिकॉर्ड बताते हैं कि इसकी कुल जायदाद की तादाद बढ़कर 20 हो गई, कारोबारी सरमाया बढ़कर 27 मिलियन हो गया और किसी दूसरे सासों की तादाद बढ़कर 7 हो गई। साल 2017 में इनके नाम पर जायदादों की तादाद 22 हो गई और कारोबारी सरमाया बढ़कर 28 मिलियन रुपए हो गया। 2019 में साबर अमीर के नाम पर 20 जायदादें थी, जिनमें 129 मिलियन रुपए का कारोबारी सरमाया, 764 मिलियन रुपए की सरमायाकारी, 273.2 मिलियन रुपए कैश और 210 मिलियन रुपए के शेयर्स शामिल थे। गैर मुल्की जायदादें साल 2019 पाकिस्तान से बाहर रखे गए कुल असासे, जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। पाकिस्तान से बाहर रखे गए कुल असासे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। नाज़रीन, ये अब इसकी गिनती मेरे समझ में नहीं आ रही। मेरे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब से ज्यादा के सासे हैं, आप इतना समझ लें कि 1.5 अरब के करीब हैं साल, क्योंकि मेरी जो मैथ जरा कमजोर है और फिगर बहुत लंबे हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा कोशिश कर रहा हूं मैं आप तक पहुंचाने की। बहरहाल ये फिगर आप नोट कर लें कि तो उसको खुद जोड़ तोड़ कर लीजिएगा। 10, 31, 310, 465। साल 2020 में साबर ने 20 जायदादों का ऐलान किया। इसका कारोबारी सरमाया 141 मिलियन रुपए, 764 मिलियन रुपए की सरमायाकारी, 217 मिलियन रुपए के शेयर्स हैं। गैर मुल्की जायदादें साल 2020 पाकिस्तान से बाहर रखे गए सासों की मालियत, अब फिर बड़े लंबे फिगर है, 2 सेकंड दीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 3 अरब 12 करोड़ 3,75,000 रुपए हैं। 2021 में साबर अमीर ने 26 जायदादों का ऐलान किया। लाहौर के महंगे तरीन इलाकों में ज़रूरी तजारती और रहायशी जायदादें हैं। इसके अलावा इनके पास EME हाउसिंग सोसाइटी के सामने वाली जमीन, लाहौर कैंट के मौजा थिएटर में 55 कनाल अराजी, डेरा चहल में 10 कनाल अराजी और DH लाहौर मकान 72 के में आधा हिस्सा है। इन जायदादों के अलावा इनके पास 141 मिलियन रुपए का कारोबारी सरमाया था, जिसमें डॉन मोटर, राशिद फिलिंग स्टेशन, कैपिटल डॉन कम्युनिकेशन, 764 मिलियन रुपए की सरमायाकारी, 2 मर्सिडीज, 1 लेक्स, 380.3 मिलियन रुपए की नकद रकम और विरासत शामिल थी। गैर मुल्की जायदादें साल 2021 पाकिस्तान से बाहर रखे गए सासों की मालियत 1 अरब से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब से ज्यादा 1 अरब 33 करोड़ पे से जायद रकम। इनमें से 80.23 मुरबा प्रॉपर्टी नंबर 3106, प्लाट नंबर 156 MTR, बिल्डिंग नंबर 2, दुबई माल रेजिडेंस दुबई, और 135.45 SQ प्रॉपर्टी नंबर 2302, प्लाट नंबर MTR 156, बिल्डिंग नंबर 2, दी दुबई माल रेजिडेंस और दुबई शामिल हैं। नासिर हमीद साबर मिट्टू के भाई हैं और अब लाहौर में एक बासर और अमीर शख्स हैं। नासिर हमीद के 2014 के गोशवारे मार्च 2016 में जमा किए थे। इस टैक्स साल के लिए वेल्थ स्टेटमेंट असल में मार्च 2016 में जमा कराई गई थी। ताहम जनरल बाजवा की तसीशुदा खानदान की रवायत को एक नजरसानी शुदा वेल्थ स्टेटमेंट दिसंबर 2019 में जमा कराएगी। इस वेल्थ स्टेटमेंट में DH रावी टाउन, ग्लोबल टाउन में 7 रही और 11 रिहायशी और कमर्शियल जायदादें जाहिर की गई। इनके पास 12 मिलियन रुपए का कारोबारी सरमाया और 11 मिलियन रुपए के साथ अपनी शरीक हयात और बेटी के नाम थे। नाज़र हमीद की 2016 की वेल्थ स्टेटमेंट में असल में फरवरी 2017 में जमा कराई गई थी, लेकिन दिसंबर 2019 में नजरसानी की सासों में कोई तब्दीली नहीं हुई। नासिर हमीद की 2017 की वेल्थ स्टेटमेंट असल में दिसंबर 2017 में जमा कराई गई थी, लेकिन बाद में दिसंबर 2019 में नजरसानी की सासे बरकरार है। 2018 की वेल्थ स्टेटमेंट में भी ऐसी ही एक मिसाल, जो वेल्थ स्टेटमेंट असल में नवंबर 2018 में जमा कराई गई, लेकिन बाद में दिसंबर 2019 में इस पर नजरसानी की गई। इस साल के दौरान भी नासिर हमीद के वही सासे बरकरार रहे, सिर्फ प्राइस बॉन्ड की कुछ रकम में इजाफा हुआ था। नासिर के 2016 की वेल्थ स्टेटमेंट में DH और गुलबर्ग समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 रही जायदादें और 10 कमर्शियल और रिहायशी जायदादें दर्ज हैं। 2020 के टैक्स रिकॉर्ड्स ज़राई इमलाक में इजाफे को जाहिर करते हैं। नासिर ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 कमर्शियल और रिहायशी जायदादें और 12.8 मिलियन रुपए के कारोबारी सरमाया जाहिर किया। नासिर के 2021 के वेल्थ स्टेटमेंट से पता चलता है कि इसके पास तकरीबन
3 अरब रुपए मालियत की मुतअद्दिद जायदादें और उसके अलावा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कई नामालूम मकानात के भी मालिक हैं। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।